न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कभी कभी तस्वीरें भी सब कुछ बयां कर देती है। ममता बनर्जी ने बिना बोले सब कह दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अपने तरीके से विरोध जताया है और ट्विटर पर एक खास तस्वीर शेयर की है। पीएम मोदी पर तंज कसा है। ममता ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है जो राजनीति के लिहाज से खास है। इस तस्वीर के एक हिस्से में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी कई कैबिनेट के साथ नजर आ रहे हैं। आजादी के बाद और दूसरी फोटो संसद के नए भवन के उद्घाटन की है, जिसमें पीएम मोदी अधिनम पुजारी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फोटो के इस हिस्से पर लिखा है और अब इस तस्वीर का मकसद है कि जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के सदस्यों के लिए और कैबिनेट के सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री क्या थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और जितेंद्र सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और विपक्षी पार्टियों से ज्यादातर उपस्थित नहीं रहे, जबकि मांग थी कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करे। ममता ने साधा निशाना। ममता बनर्जी ने उद्घाटन समारोह को लेकर पीएम मोदी पर पहले ही तंज कसा था और कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन और लोकसभा कक्ष में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्थापित करने से पता चलता है कि इस तरह के महत्वपूर्ण अवसर के दौरान प्रधानमंत्री पूर्वोत्तरी पूरी तरह से सुर्खियों में रहने की इतिहास में बने रहने की है। ममता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सिक्के बदले जा रहे हैं, इतिहास बदला जा रहा है, लेकिन देख लेना अगले 6 महीने में दिल्ली राज सिंहासन पर बैठी सरकार भी बदलेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई संसद में देश के अलग अलग हिस्सों का क्या है योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नया संसद भवन देश को अर्पित किया। इस मौके पर देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री भी नए संसद में नजर आए। देश के अलग अलग राज्यों के रंगों अपने भीतर समेटे नए संसद भवन परिसर की रिकॉर्डिंग समय तैयार किया गया है। नए भवन में कई राज्यों की खुशबू और बखूबी शामिल किया गया है। नए संसद भवन परिसर को बनाने में उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और त्रिपुरा तक से लाई गई निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट लंबा भाषण दिया। वहीं मंत्रोच्चारण के बीच सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की सीट के करीब स्थापित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह भवन नए भारत श्रेष्ठ भारत की मांग थी। यह भवन देश की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति देगा। इस भव्य इमारत को बनाने में साइट के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी बड़े बड़े काम लगातार जारी रहे। लिहाजा अगर आप नए संसद भवन जाएंगे तो आपको हर कोने में अलग अलग राज्य का रंग नजर आएगा। जानते हैं कि नए संसद भवन में किस राज्य से क्या निर्माण सामग्री लाकर लगाई गई है। संसद भवन में राजस्थान के रंग नए संसद भवन के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। सैंडस्टोन राजस्थान के सार मथुरा से लाया गया था। बता दें कि राजस्थान के लाल किला और हुमायूं के मकबरे में भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस पत्थर के इस्तेमाल से नए भवन को ऐतिहासिक रूप मिला है। वही लोकसभा के अंदर इस्तेमाल किया गया केसरिया हरा पत्थर उदयपुर से दिल्ली लाया गया था। राज्यसभा के भीतर लगाया गया रेड ग्रेनाइट राजस्थान में अजमेर से और सफेद संगमर अंबाजी से लाया गया था। पत्थर से बनाई गई जालियां राजस्थान से लाई गई थी। यूपी और महाराष्ट्र का योगदान। उदयपुर के आबू रोड के मूर्तिकारों ने पत्थर की नक्काशी का काम किया था। वही स्टोन एग्रीगेट्स कोटपुतली से लाए गए थे। संसद भवन के पूरे परिसर में इस्तेमाल टीकवुड महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई थी। वही संसद भवन के अंदर लगाया गया फर्नीचर मुंबई से तैयार किया गया था। इसके बाद इसे दिल्ली लाया गया। परिसर में पत्थर से बनी जालीदार संरचनाओं का काम राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी किया गया था। अशोक प्रतीक को तराशने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री जयपुर से लाई गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। मणिपुर में हिंसा के कारण सड़कें सूनी है और पूरा
परिदृश्य बता रहा है कि राज्य कठिन समय से गुजर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार शाम यहां पहुंच रहे हैं और वे राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। अपने दौर में वो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और सुरक्षा बलों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री के इस दौरे से पहले एयरपोर्ट पहुंची, जहां पुलिस ने हमारे प्रेस कार्ड से चेक किया और उनके फोटोकॉपी ली। इसके बाद रास्ते में एक पुलिसकर्मी ने कहा कि यहाँ से जाने वाले यात्रियों की संख्या यहाँ आने वालों की कई अधिक है। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत कम यात्री आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमने भी पाया कि सिपाही जो कह रहे थे वो सही है। हकीकत में हमारे विमान में कम यात्री थे, जबकि हवाई अड्डा तनावग्रस्त चेहरों से भरा हुआ था, जो राज्य से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कड़ी सुरक्षा उपस्थिति तनाव में इजाफा करती है, क्योंकि कर्फ्यू में मेडिकल स्टोर को छोड़कर अन्य भी सभी दुकानें को बंद रखा गया है। पुलिसकर्मी सकरी गली में हर कार को व्यक्ति को चेक करते हैं। जले हुए कार और सड़कों के आसपास बिखरे सामान ताजा हिंसा की याद दिलाते हैं। वहीं ज्यादातर लोगों ने खुद को घर के अंदर ही बंद रखा है। कई दौर की सुरक्षा बैठकें करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम को मणिपुर का दौरा करने वाले हैं और सुरक्षा बलों तथा सीएम बीरेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री 29 मई से 1 जून तक राज्य में रहेंगे। अमित शाह स्थिति आकलन करेंगे और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आगे के कदमों को योजना बनाने के लिए कई दौर की सुरक्षा बैठकें करेंगे। उनके नागरिक समाज और मैती तथा कुफी समुदाय के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों से भी मिलने की उम्मीद है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।